ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे छठ पूजा के बारे में। और हम जब छठ पूजा की बात कर रहे हैं तो हम साथ में चैती छठ की भी बात कर लेंगे और कार्तिक छठ की बात कर लेंगे। और इसके साथ हम आपको बताएंगे कि इस व्रत का महत्व क्या है। और जब महत्व की बात कर रहे हैं तो विधि जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें हम आपको बता देंगे कि चैती कार्तिक छठ पूजा क्या होता है, जो डिफरेंस है एक्चुअली में दोनों में। तो छठ पूजा के दिन माता छठ की पूजा की जाती है, जिन्हें वेदों के अनुसार उषा कहा जाता है, जिन्हें शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की पत्नी कहा गया है। इसलिए इस दिन सूर्य देवता की पूजा का पुराणों में बहुत महत्व निकलता है। इस पूजा के जरिए भगवान सूर्य को या भगवान सूर्य देव कह लीजिए, भगवान सूर्य देव को धन्यवाद दिया जाता है। सूर्य देव के कारण ही धरती पर जीवन संभव हो पाया, ये आप सबको पता है। एवं सूर्य देव की अर्चना करने से मनुष्य रोग मुक्त होता है। देखिए, उसमें से विटामिन डी निकलता है। और खास करके जिस सुबह का जो सूरज उगता है ना, उस दिन सूरज डिले करके निकलता है। वो डिले नहीं होता, एक्चुअली वो सब्र होता है, क्योंकि भूखे प्यासे लोग ये खड़े रहते हैं, उनको लगता है जल्दी उग जाए जल्दी उग जाए जल्दी उग जाए। पर एक्चुअली में सूरज अपने वक्त से उगता है। और उस दिन का जो तेज होता है सूरज का, उस सूर्य की किरणें हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये इसका साइंटिफिक रीजन है। और इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर ये पूजा की जाती है। तो साइंटिफिक कारण भी है और जो हमारा धर्म है वो भी है। अभी छठ पूजा 2 बार मनाई जाती है। इस साल एक बार हम छठ पूजा मना चुके हैं, और आज जिस वजह से मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो है कार्तिक छठ पूजा। अभी बता देता हूँ कि अभी 2016 मतलब ये आज जो छठ पूजा शुरू हुआ है, ये कब से कब तक है। तो छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, जिसे षष्ठी भी बोलते हैं। यह 4 दिवसीय त्यौहार होता है और काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे कहते हैं कार्तिक छठ पूजा। इसके अलावा चैत माह में भी पर्व मनाया जाता है, जिसे चैती छठ पूजा कहा जाता है, पर यह बहुत कम मनाया जाता है। मेन हमारा ये जो कार्तिक वाला है, जो अक्सर नवंबर में पड़ता है, वो है। और इस त्यौहार को खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और नेपाल में मनाया जाता है। यह दिन उत्सव और बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसका बहुत महत्व है। इस छठ पूजा को बहुत नियम के साथ मनाया जाता है। कहीं कोई भी जो छठ पूजा करते हैं गलती नहीं करते हैं। अभी चैती छठ पूजा तो समाप्त हो चुका है। जैने जो नहाय खाए होता है हमेशा चतुर्थी के दिन होता है। पंचमी जो होता है लोहंडा और खरना को होता है। जो षष्ठी या खष्ठी कह लीजिए, उस दिन संध्या अर्घ होता है, और जो सप्तमी होता है वो उस अर्घ होता है। अभी 2016 नवंबर जो हम मनाने जा रहे हैं, तो 4 नवंबर को नहाय खाया था, जो चतुर्थी था। फिर है शनिवार लोहंडा या खरना, वो पंचमी को। अभी रविवार जो 6 नवंबर पड़ेगा वो है खष्ठी या षष्ठी कह लीजिए। फिर 7 नवंबर सोमवार, उस दिन हमारा सुबह का अर्घ है, उस अर्घ जिसे कहते हैं, और सप्तमी के दिन होता है। अभी हम कार्तिक छठ पूजा का महत्व आपको बताते हैं। इसका उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा अधिक महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम जब माता सीता से स्वयंवर करके घर लौटे थे और उनका राज्याभिषेक किया गया था, उसके बाद उन्होंने पूरे विधान के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को पूरे परिवार के साथ पूजा की थी। तभी से इस पूजा का महत्व है। महाभारत काल में भी जब पांडवों ने अपना सर्वस्व गवा दिया था, तब द्रौपदी ने इस व्रत का पालन किया, और वर्षों तक इसे नियमित करने पर पांडवों को उनका सर्वस्व मिला था। इस प्रकार यह व्रत पारिवारिक खुशहाली के लिए किया जाता है। अभी छठ पूजा का जो इतिहास है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसका बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन छठी माता की पूजा की जाती है, और छठी माता बच्चे की रक्षा करती है। इसे संतान प्राप्ति की इच्छा से मुख्यतः किया जाता है। इसके पीछे का एक पौराणिक कथा है। बहुत समय पहले एक राजा रानी हुआ करते थे, जिनका कोई संतान नहीं था। राजा इससे बहुत दुखी थे। महर्षि कश्यप उनके राज्य में आए। राजा ने उनकी सेवा की और महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई। लेकिन उनकी संतान मृत्यु पैदा हुई, जिसके कारण राजा रानी अत्यंत दुखी थे, जिस कारण दोनों ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। जैसे ही वो दोनों नदी में कूदने गए तो उन्हें छठी माता ने दर्शन दिए, और फिर उनको कहा कि अगर तुम हमारी पूजा करो, अगर हमारी छठ पूजा करते हो
तो तुम्हारी जो संतान है, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और तब से ही कार्तिक शुक्ल पक्ष को षष्ठी में पूजा की जाती है। अब इस व्रत की जो विधि है वो हम आपको बता देते हैं। यह पर्व मुख्यतः 4 दिन का होता है और बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे उत्तर भारत में सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं। इसमें गंगा स्नान का महत्व सबसे अधिक होता है। यह व्रत स्त्री एवं पुरुष दोनों करते हैं। ये 4 दिवसीय त्यौहार है जिसका महात्म्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला दिन होता है नहाय खाए। यह पहला दिन होता है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है और इस दिन सूर्य उदय के पूर्व पवित्र नदियों का स्नान किया जाता है और उसके बाद ही भोजन लिया जाता है, जिसमें कद्दू खाने का महत्व पुराणों में मिलता है। फिर लोहंडा और खरना। यह दूसरा दिन होता है जो कार्तिक शुक्ल की पंचमी कहलाती है। इस दिन भर निराहार रहते हैं। रात्रि में खीरनी खाई जाती है जो चावल, दूध और गुड़ के साथ बनाया जाता है और प्रसाद के रूप में सभी को दी जाती है। इस दिन आस पड़ोस से रिश्तेदारों को न्योता दिया जाता है। फिर है संध्या अर्थ। यह तीसरा दिन होता है जिसे कार्तिक शुक्ल की षष्ठी कहते हैं, खष्ठी भी कहते हैं। इस दिन संध्या से सूर्य पूजा करके ढलते सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, जिसके लिए किसी नदी अथवा तालाब के किनारे जाकर टोकरी एवं सुपड़े मतलब जिसको सूप कहते हैं, सुपड़े में देने की सामग्री ली जाती है एवं समूह में भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इस समय दान का भी बड़ा महत्व है। इस दिन घरों में प्रसाद बनाया जाता है जिसमें लड्डू का अहम स्थान होता है। फिर है उषा अर्घ्य। यह अंतिम चौथा दिन होता है। यह सप्तमी का दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है एवं प्रसाद वितरित किया जाता है। पूरी विधि और स्वच्छता के साथ पूरी की जाती है। यह 4 दिवसीय व्रत बहुत ही कठिन साधना से किया जाता है। इसे हिंदू धर्म में या ये कह लीजिए कि सनातन धर्म में सबसे बड़ा व्रत कहा जाता है, जो 4 दिन तक किया जाता है और इसके कई नियम होते हैं। छठ व्रत के जो नियम होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसे घर की महिलाएं एवं पुरुष दोनों करते हैं। पहली बात, इसमें स्वच्छ एवं नए कपड़े पहने जाते हैं और इसमें सिलाई ना हो, जैसी महिलाएं साड़ी एवं पुरुष दोनों धोती पहनते हैं। इन 4 दिनों में व्रत करने वाला धरती पर सोता है और उसके लिए कंबल अथवा चटाई का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि उस वक्त ठंड का मौसम होता है, इसलिए जनरली कंबल और चटाई का इस्तेमाल करते हैं। इन दिनों में घर में प्याज, लहसुन एवं मांस का प्रयोग निषिद्ध माना जाता है। इस त्यौहार पर नदी एवं तालाब के तट पर यह समझ लीजिए कि मेला ही लगता है। इसमें छठ पूजा के गीत गाए जाते हैं, जहाँ प्रसाद वितरित किया जाता है। इस त्यौहार में सूर्य देव को पूजा जाता है। इसके अलावा सूर्य पूजा का महत्व इतना अधिक किसी पूजा में नहीं मिलता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहते हैं कि छठी के समय धरती पर सूर्य की हानिकारक विकिरण आती है और इससे मनुष्य जाति का कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए नियमों में बांधकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। इससे मनुष्य स्वस्थ रहता है। कार्तिक छठ की तरह ही चैती अथवा चैती छठ मनाया जाता है, बस तिथि में अंतर आ जाता है। और दोनों ही पूजा एक्चुअली में सूर्य देव की ही की जाती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।